हेलो बच्चा पार्टी। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के 10 पीवाईक्यूज अब हम लोग करने वाले हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड सेलेक्टेड पीवाईक्यूज हैं जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग रिवीजन के लिए बच्चों बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होंगे। क्या है क्वेश्चंस बच्चों, स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम जाया नहीं करते। हर तरीके के पीवाईक्यूज लिए बच्चों, मैंने इजी भी लिया है, डिफिकल्ट वाला भी लिया है, कुछ गलतियां भी जो आई वो भी लिया है, जिससे कि आपको पता चले कि पेपर में क्या गलतियां भी हो सकती हैं और किस तरीके से हमें उस डायरेक्शन में सोचना होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी आर मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द रेडियस आर ई, आर पी एंड आर अल्फा रेस्पेक्टिवली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। द रिलेशन, इनके बीच में जो रिलेशन होगा बच्चों, दैट दे आर आस्किंग। इनमें बच्चों सबसे पहले ये चीज देखा करो कि कौन सी चीज है जो यहाँ पे सेम दे रखी है। तो सेम काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो आपको पता होगा कि रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो एम बी डिवाइड बाई क्यू बी हुआ करता था, लेकिन हम इस वाले फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में हम फॉर्मूला डेराइव करेंगे, रूट के अंदर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यू बी। ये वाला फॉर्मूला, मोमेंटम को हम रूट के अंदर 2m इंटू के लिखेंगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बच्चों हमें यहाँ पे हेल्प लेंगे इस वाले फॉर्मूले से, इनके इस रिलेशन को कंपेयर करने में। देखो के बच्चों सबके लिए सेम है, ओके, काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई। बी की वैल्यू बच्चों सबके लिए सेम हो गई, ठीक है। तो बच्चों जो रेडियस आएगी ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी रूट के अंदर m और नीचे आएगा बच्चों चार्ज, ठीक है। रूट के अंदर m डिवाइडेड बाई चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी, ओके। बच्चों सबसे कम मास किसका होगा इसमें? इलेक्ट्रॉन का, बहुत ही कम होगा। चार्ज तो बच्चों इसके पास माइनस का ही होगा, इस पे ई होगा, इसका 2e होगा, लेकिन मास उसका बहुत ही कम होगा, तो इसकी रेडियस बहुत ही कम आएगी। सबसे छोटी रेडियस बच्चों इलेक्ट्रॉन की होगी, आर ई बच्चों सबसे छोटा होगा। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोटॉन का मास m होगा, तो अल्फा पार्टिकल का मास बच्चों 4m के बराबर होगा या नहीं होगा? यस। तो अगर आप यहाँ पे कह रहे हो 4m, तो उसका चार्ज भी तो डबल हो रहा है। 4 रूट के अंदर से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, और नीचे भी चार्ज डबल हो गया अल्फा पार्टिकल के लिए। तो बच्चों देखो, अल्फा पार्टिकल की और प्रोटॉन की रेडियस जो है ना बच्चों वो सेम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की सबसे छोटी होगी। क्यों सेम हो गई बच्चों? अल्फा पार्टिकल का मास जो है ना बच्चों प्रोटॉन के मास का 4 गुना है, लेकिन इसका चार्ज 2 गुना है। तो क्यू दो गुना हुआ, मास 4 गुना हुआ, लेकिन रूट के अंदर था मास, तो 4 बाहर आएगा बच्चों, तो 2 बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। रेडियस बच्चों प्रोटॉन की और अल्फा पार्टिकल की सेम आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ये हमारा 2018 का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, जी मेन में पूछा गया था, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द डायपोल मूवमेंट ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट आई इज m एंड अ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज b1। तो बच्चों एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, और उसका डायपोल मूवमेंट कितना दे रखा है, मान लीजिए आई करंट है। तो m की वैल्यू जो होती है ना बच्चों वो म्यू नॉट, सॉरी, एन आई ए के बराबर होती है, ठीक है। तो आई इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर, ये हो गया बच्चों डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला। सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना बच्चों, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r के बराबर होता है, ठीक है। ये सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। व्हेन द डायपोल मूवमेंट इज डबल्ड बाय कीपिंग द करंट कांस्टेंट। अब डायपोल मूवमेंट को आपने डबल कर दिया है, करंट कांस्टेंट रखा। ये डबल कैसे होगा बच्चों? ये डबल होगा अगर आप रेडियस को √2 टाइम्स कर दो, तो डबल हो जाएगा। करंट तो तुम कांस्टेंट रख रहे हो, ठीक है। कीपिंग द करंट कांस्टेंट, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज B2। तो अब जो B2 होगा बच्चों वो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 √2r आ जाएगा। तो ये बच्चों B1 डिवाइडेड बाई √2 के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो B1 अपॉन B2 की वैल्यू जो आ जाएगी ना यहाँ से हमारे पास, B1 अपॉन B2 की वैल्यू बच्चों √2 के बराबर आ जाएगी। दैट शुड बी योर आंसर। सी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। लो जी, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, आंसर निकलता आएगा, ठीक है। जो जो डायग्राम बनाने हो बनाते जाओ बच्चों, डायग्राम बनाने पड़ेंगे बच्चों ना, उनके बना नहीं आएगा। तो ये देखो √2 के बराबर आ गया, सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ गया हमारे पास। ये भी बच्चों 2018 का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, जेई मेन ऑनलाइन 2018 में आया था ये। उस टाइम पे जो ऑफलाइन होता था वो एक ही पेपर होता था बच्चों, ठीक है। ऑनलाइन के कई सारे सेट होते थे। करंट 1 एम्पियर फ्लोइंग, और उस टाइम क्वेश्चंस बढ़िया आते थे, ठीक है, इसलिए इन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोइंग ऑन द साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दे रखी है बच्चों, इतनी लेंथ दे रखी है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल कितना होगा ये पूछा है। तो बच्चों यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है बच्चों आई, ओके। और इसके सेंटर में बच्चों हमें मैग्नेटिक इंडक्शन बताना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल कितना होगा। बच्चों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो हम इस वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। अब हम यहां से इस एंड को ज्वाइन करेंगे और यहां से हम इस वाले एंड को ज्वाइन करेंगे, ठीक है।
ये एंगल हमें पता है 60 डिग्री के बराबर है, तो ये θ1 का काम करेगा, ये एंगल 60 डिग्री के बराबर θ2 का काम करेगा। साइड की लेंथ L है, तो बच्चों ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये कितनी होती है, ये होती है √3L/2, उसका 1/3, तो ये L/2 √3 होती है सेंट्रॉइड का डिस्टेंस बच्चों ना, यहां से। ठीक है भाई, L/2 √3 के बराबर ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। बच्चों इस वाले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना यहाँ पे, वो अंदर की तरफ आएगा। एक वायर की वजह से आएगा, उसको V1 बोल रहा हूं, और ये आएगा μ0 I डिवाइडेड बाई 4 π L/2 √3 sin 60 प्लस का sin 60, तो 2 sin 60 आ जाएगा। और इसको 3 गुना कर देना बच्चों, क्योंकि 3 वायर है ना, इसकी वजह से भी इतना ही आएगा, इसकी वजह से भी इतना ही आएगा, तो सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ना, वो इसका 3 गुना आ जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ चीजें कट सकती हैं, जैसे ये इससे कट जाएगा। sin 60 होता है बच्चों यहाँ पे √3/2 के बराबर, तो ये √3 ऊपर जाएगा तो 3 3 9 हो जाएगा, तो बी एट सेंटर जो आएगा ना बच्चों 9 μ0 I डिवाइडेड बाई 2 π L के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों L की वैल्यू हमें दे रखी है इन्होंने ना, तो बी एट सेंटर जो आएगा बच्चों 9 μ0 होगा बच्चों 4 π × 10⁻⁻⁷, करंट 1 एम्पियर के बराबर दे रखा है। 2 π लेंथ की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻⁻2 के बराबर दे रखी है। 9 से 9 कट जाएगा, 2 से बच्चों ये 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर आंसर आ जाएगा। 4 × 10⁻⁵ बच्चों ए ऑप्शन में दे रखा है। लो, ऐसा क्वेश्चन था बच्चों, बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे अगर आपने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर रखे हैं तो। ठीक है, ट्रायंगल का पूछा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और भी कुछ पूछ सकते हैं, हेक्सागन दे सकते हैं, स्क्वायर दे सकते हैं, आगे देखने को मिलेंगे इस तरीके के क्वेश्चन ना। ये ऐसा नहीं कि मतलब खत्म होगी कहानी, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का डायग्राम थोड़ा, अब मुझे ये डाउट है बच्चों कि मेरे ऑपरेटर ने इस तरीके से बनाया था ये, या ये एक्चुअल पेपर में इस तरीके का डायग्राम दे रखा था। हेल्महोल्ट्ज कॉइल इज अ, पता नहीं क्या है ना, नाम तो बड़ा अजीब सा है इसका ना। कॉइल हैज अ पेयर ऑफ लूप, ईच ऑफ नंबर ऑफ टर्न n एंड रेडियस r, दे आर प्लेस्ड कोएक्सियली एट अ डिस्टेंस r। कोएक्सियली रखे हैं, तो कोएक्सियली तो बच्चों आप इस तरीके से तो रख ही नहीं सकते, तो कोएक्सियली तो बच्चों इनको इस तरीके से रखा गया होगा, ऐसे रखे होंगे दोनों ना कोएक्सियली। ओके, आप बोलोगे हाँ सर कोएक्सियली तो ऐसे बनेंगे। ओके, इसमें बच्चों करंट ऐसे जा रहा होगा। ओके, दे आर प्लेस्ड कोएक्सियली एट अ डिस्टेंस r एंड द सेम करंट I फ्लोज थ्रू द लूप इन द सेम डायरेक्शन। दोनों में करंट बच्चों सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट P मिडवे बिटवीन देम, तो यहाँ पे इस वाले P पॉइंट पे बच्चों इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बच्चों सेम डायरेक्शन में आएगा। ये जो डिस्टेंस होगी ना बच्चों, ये r/2 के बराबर होगी, रेडियस इसकी r के बराबर है, इसकी भी रेडियस r के बराबर है, इसकी भी डिस्टेंस बच्चों r/2 के बराबर होगी। अब इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, एक फॉर्मूले का रिवीजन करवा देना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने अपने जब क्वेश्चंस करवाए थे बच्चों, जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए ना, उसमें भी करवाया था। एक सर्कुलर लूप के एक्सिस पे x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, तो उस पर मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा। ये I करंट कैरी कर रहा है, रेडियस इसकी r के बराबर है। बच्चों इसको लिखने का एक तरीका होता है, आपको डायपोल की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद है, 2 टाइम्स μ0 डिवाइडेड बाई 4 पाई। फिर आता था यहाँ पे m को लिखते हैं बच्चों यहाँ पे NIA, और यहाँ आता था बच्चों x की पावर 3, यहाँ पे x² प्लस r² की पावर 3/2 लिख देते हैं, बस इतना चेंज आ जाता है। तो डायपोल की एक्सिस वाला फॉर्मूला याद रखो, वहां से आप इसको डेराइव कर लोगे। दो चेंजेस करने होते हैं m की वैल्यू में, और यहाँ पे x की पावर जो 3 होता है उसको x² प्लस r² की पावर 3/2 लिखा जाता है। ठीक है, ओके। तो अब हमारे वाले क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों। अच्छा, पूरी एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो सेंटर पे जो डायरेक्शन होती है ना, उसी डायरेक्शन में होता है। तो सेंटर पे कैसे पता करते हैं, मान लो किसी लूप में करंट ऐसे अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है, तो आप अपने राइट हैंड की उंगलियों को सेम सेंस में रोटेट कराओ, अंगूठा आपको बता देगा करंट की क्या डायरेक्शन होगी। तो देखो, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की वजह से बच्चों इधर आ रही होगी। तो बस अब हमें क्या करना है, बी को ऐड कर देना है, मतलब दोनों का देखो सिमेट्री भी है, जितनी डिस्टेंस है इसकी x जितना इसके लिए x इसके लिए भी है, दोनों में करंट सेम है, तो इसको 2 टाइम्स कर देना है, एक की वजह से लिखना है 2 टाइम्स 2 × μ0 डिवाइडेड बाई 4 पाई। ओके, I इंटू एरिया पाई r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x होगा बच्चों यहाँ पे r/2 का स्क्वायर प्लस का r का स्क्वायर की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है,
ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 5r² 4 आ जाएगा। इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना, आप बोलोगे सर ये 2 एक्स्ट्रा क्यों आया है, क्योंकि 2 लूप का लिखना है ना, इसलिए 2 एक्स्ट्रा है। और ये वाला 2 तो बच्चों ये वाला है 2 इंटू μ0/4 में जाता है ना वो वाला। तो यहाँ पे बच्चों देखो, एक तो पाई से पाई उड़ा देंगे, ठीक है, इस 2 से 4 को उड़ा देंगे। यहाँ पे बच्चों 2 की पावर मतलब 4 की पावर 3/2 बनेगा, मतलब 8 ऊपर आ जाएगा, 8 μ0I। यहाँ r की पावर 3 बाहर आएगा बच्चों ना, तो r² कट जाएगा ऊपर वाला ना, 5 की पावर 3/2 आएगा और एक r बचेगा बच्चों, ठीक है। 8 μ0I और नंबर ऑफ टर्न अगर दे रखे तो n ले लेना, ठीक है। हर एक के नंबर ऑफ टर्न n दे रखे हैं, तो n से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। ये वाला सी वाला ऑप्शन बच्चों यहाँ पे करेक्ट आ रहा होगा। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन आया था, बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मतलब आप इसको लूज क्वेश्चन नहीं कह सकते, दिस इज अ गुड क्वेश्चन फॉर जेई मेन का जो लेवल होता है ना उस हिसाब से। और ये रिपीट होते हैं बच्चों, इसके सर्कुलर कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड वाले क्वेश्चन है ना रिपीट होते हैं। आगे जब मैं और वीडियोस लाऊंगा ना उनमें आप देखोगे इस क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वन ऑफ द 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर लूप एंड द अदर वन into a circular loop of n identical turn. If the same current is passed through the both, the ratio of the magnetic field at the center of the loop is BL to that of the center of the coil is BC. तो BL डिवाइड बाई BC की वैल्यू पूछी है, ठीक है। BL डिवाइड बाई BC की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे। देखो बच्चों, एक बड़ा लूप है और एक में बच्चों आपने n टर्न रखे हैं। इसमें सिंगल टर्न है, इसमें n टर्न है, लेकिन इसकी रेडियस स्मॉल आर है, इसकी रेडियस बच्चों कैपिटल आर है। टोटल लेंथ जो है ना बच्चों इसकी 2πr वो L के बराबर है। इसकी जो टोटल लेंथ है ना n इंटू 2πr वो L के बराबर है। L की वैल्यू तो 2πr के बराबर भी है, तो यहां से बच्चों स्मॉल r जो आ जाएगा ना वो कैपिटल R डिवाइड बाई n के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना वो μ0I डिवाइडेड बाई 2r के बराबर आएगा, और दूसरे वाले के सेंटर पर जो आएगा ना वो n μ0I डिवाइड बाई 2 स्मॉल r के बराबर आएगा। तो बच्चों B1/B2 जो आएगा ना, B1/B2 दिस अपॉन दिस जो आएगा R डिवाइड बाई कैपिटल N इंटू R के बराबर आ जाएगा। अब जो R की वैल्यू है ना वो कैपिटल R बाई N के बराबर, तो ये 1/n² के बराबर आ जाएगा। दैट विल बी योर आंसर। जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। बस ये जो 2 लूप और कॉइल जो बनाए जा रहे हैं बच्चों वो सेम लेंथ के वायर से बनाए जा रहे हैं, बस ये ध्यान रखना था। इसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा दे दिया तो इसकी रेडियस कम हो जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, एक इसका आंसर सी ऑप्शन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अ पार्टिकल हैविंग द सेम चार्ज एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। If an electric field of 100 volt per meter makes it to move in a straight path, then the mass of the particle is। देखो बच्चों, जो पार्टिकल है ना वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, जिसकी रेडियस बच्चों 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0.5 टेस्ला के बराबर दे रखा था, ठीक है। सर्कुलर पाथ पे कब मूव करता है, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। तो मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे होंगे, ठीक है। सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। अब इन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा ना QB×B ऊपर की तरफ लग रहा होगा मैग्नेटिक फोर्स। आप चाहते हो कि पार्टिकल सीधा का सीधा जाए, तो मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे इधर की तरफ चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इधर की तरफ रहा होगा। चार्ज एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इन्होंने ये नहीं बताया कि उसका पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले ले रहे हैं, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ले लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहा होगा, मतलब ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का केस बन गया। तो इस पर नेट फोर्स 0 तभी आएगा जब QE वेक्टर जब प्लस का QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर जो लॉरेंज फोर्स होता है वो 0 के बराबर आए। B और B के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 91 के बराबर हो जाएगा। मतलब E जो है जब B और B के बराबर आ जाएगा बच्चों उस टाइम पे मतलब ये सीधा जाएगा। आप बोलोगे यस सर। B की वैल्यू दे रखी है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है। व्हाट इज दिस? ऑलिव नॉट अगेन यार, इट्स ऑलरेडी 1 AM and you are making food for papa. Okay, I'll eat it. Okay, happy? Okay, thank you. ये रात को 1 बजे खाना बना के ला रही है मेरे लिए ना। चलो भाई, सो यहां पे बच्चों ओके E = B × B के बराबर आएगा बच्चों।
तो यहाँ पे बच्चों बी की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है 100 के बराबर, मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है बच्चों हमारे पास 0.5 के बराबर, तो वेलोसिटी आ जाएगी बच्चों 200 मीटर पर सेकंड के बराबर। ठीक है, वेलोसिटी आ गई हमारे पास ना। अब मास ऑफ द पार्टिकल पूछा है। अच्छा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो रेडियस जो है ना एम बी डिवाइडेड बाई क्यू बी, इस तरीके से लिखते हैं हम। मास यहां से आएगा बच्चों, रेडियस हमें दे रखी थी ना जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो रेडियस 0.5 सेंटीमीटर थी, मतलब 5 इंटू 10⁻³ के बराबर थी। एम हमें पता नहीं है, बी की वैल्यू बच्चों 200 के बराबर है, क्यू की वैल्यू बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के बराबर है, और मैग्नेटिक इंडक्शन बच्चों 0.5 के बराबर है, मतलब जो कि 1/2 के बराबर आ जाएगा। तो इसको ले जाओ, ये 400 कर दो इसको ना। ठीक है, तो m की वैल्यू जो आएगी ना बच्चों, ये इधर चला जाएगा, 16×5 = 8 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 10⁻⁻19, और 5 40 50, 2 इंटू 10⁻⁻21 किलोग्राम। एक मिनट ना, थोड़ा सा इसका डेटा वेटा चेक कर लेते हैं, सब कुछ सही तो लिखा था मैंने। ठीक है, ओके, रेडियस रेडियस सब सही है, ये इतना दे रखा है। अच्छा, ये मैं भूल गया यहाँ पर ना, ये जो है ना -3 भूल गया था बच्चों ना मैं, ये -3 भी था ना यहाँ पे, तो -22, तो -24, 2 इंटू 10⁻⁻24 हो जाएगा। ए ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो मास जो है इतने किलोग्राम के बराबर होगा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी सेलेक्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है ना बच्चों, वो यही होता है कि जब आप चार्ज पार्ट इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और वेलोसिटी को तीनों को परपेंडिकुलर रखते हो, तो वो वेलोसिटी वाले पार्टिकल जिनके लिए E = BV के बराबर होता है, वो सारे के सारे पार्टिकल अनडेविएटेड मूव करते हैं, बाद बाकी डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और अपनी डायरेक्शन बदल देते हैं। चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, आराम से, मतलब बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की। मेरी भी मेहनत जो है रंग लेके आएगी जब आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आएगा। बताना जरूर यार, जैसा भी, अगर मेरे ये क्वेश्चंस आप लोगों की हेल्प करना तो मुझे आपके रिजल्ट जब आए ना उस दिन टेलीग्राम पे मैसेज करके बता देना। KS फिजिक्स मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो बताना कैसा रहा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, अब मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट 10⁻⁻⁻ का दिस। तो मैग्नेटिक मूवमेंट m वेक्टर जो है ना बच्चों, वो हमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, m वेक्टर जो दे रखा है बच्चों, वो हमें कितना दे रखा है 10⁻⁻² I कैप के बराबर। ठीक है, एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट इतना है, इज प्लेस्ड इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड BI कैप cos ωt। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर की तरफ है, लेकिन वो फंक्शन ऑफ टाइम है इधर की तरफ, लेकिन वो टाइम के साथ बच्चों वेरी कर रहा होगा। वेयर बी की वैल्यू बच्चों 1 के बराबर दे रखी है, एंड ओमेगा जो है इतना दे रखा है। द वर्क डन फॉर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट एट t = 1 सेकेंड। t = 1 सेकेंड पे जो b की वैल्यू आएगी ना बच्चों, वो b cos ओमेगा के बराबर आएगी। b की वैल्यू तो बच्चों 1 के बराबर है, cos ओमेगा, ओमेगा बच्चों यहाँ पे हमें दे रखा है मेरे ख्याल से 1/8, 1/8 रेडियन ये आ गया, मतलब ना एंगल। तो इसको एक काम करना, डिग्री में कन्वर्ट करना, डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 180 डिवाइड बाई पाई, ये करीब करीब बच्चों 6-7 डिग्री के करीब आ जाएगा, 60 डिग्री के करीब। तो बी की वैल्यू बच्चों करीब करीब cos 7 डिग्री के करीब आ रही है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। काफी हद तक मतलब 1 के बराबर ही आ जाएगी बी की वैल्यू ना। cos 7 डिग्री बच्चों वेरी क्लोज टू 1 ही होगा। 7 डिग्री बोल रहा हूँ, डिग्री। ठीक है, 7 डिग्री मतलब छोटा एंगल ही है, cos 7 1 के बराबर आ जाएगा। तो जिस मूवमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला के बराबर है, उस मूवमेंट पे आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो। इसकी जो पहले पोटेंशियल एनर्जी थी ना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस का m.b के बराबर। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी इसकी माइनस का mb के बराबर थी, बाद में आपने इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दी, m और b की डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट कर दी, तो पोटेंशियल एनर्जी mb के बराबर हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज कर रहे हो ना बच्चों, वो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट के बराबर होगा, 2mb के बराबर। बस, तो 2m की वैल्यू 10⁻⁻² के बराबर है, b की वैल्यू 1 के बराबर है, तो ये 0.02 जूल के बराबर बच्चों हमारे पास वर्क आ जाएगा। ठीक है, ओके। ऐसे कौन बोलता है पापा से, पापा ओए, पापा ओए, ऐसे बोलते हैं पापा से? तो आपने ऐसे नहीं बोला, आपने बोला पापा ओए, ओए पापा, ऐसे बोला आपने। आई डोंट वॉन्ट एनी मोर खाना, नहीं गिरेगा।
It's yummy. Take it outside. Take it outside. Now give me this. यस, इसको काटना नहीं है, ठीक है। ओके, सो खाना हो चुका है बच्चों, रात को 1:15 बजे, ठीक है। ओके, तो इसका भी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा आपको इस क्वेश्चन के साथ, है ना। क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा इस तरीके का ना। एन इंसुलेटिंग थिन रॉड ऑफ लेंथ एल एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो लैम्डा होता है ना, एक काम करता हूं मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स। ये रो नॉट डिवाइड बाई एल है ना बच्चों, उसको लैम्डा लिख दिया है, एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो चार्ज बच्चों यहाँ पे वेरिएबल चार्ज डेंसिटी दे रखी है एक रॉड के ऊपर ना। द रॉड इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एक्स इक्वल टू 0 एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। इफ द रॉड मेक्स n रोटेशन पर सेकंड देन द टाइम एवरेज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द रॉड क्या होगा। बच्चों जब भी कोई रोटेटिंग बॉडी हो ना, ये ध्यान रखना है इस कॉन्सेप्ट को ना, रोटेटिंग बॉडी हो और आपसे मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा हो, क्या पूछा हो, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पूछा हो, तो एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों जायरो मैग्नेटिक रेशियो, मैग्नेटिक रेशियो। और इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो सारी बातें बता रहा हूं। जायरो मैग्नेटिक रेशियो होता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट डिवाइड बाई एंगुलर मोमेंटम Q डिवाइडेड बाई 2m के बराबर। ये होता है बच्चों फॉर्मूला। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज डिवाइडेड बाई एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो Q डिवाइड बाई 2m के बराबर आता है। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और मास का डिस्ट्रीब्यूशन आपको सेम तरीके का लेके चलना है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम तरीके का लेके चलना है आपको ना। डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी सेम, नहीं भी है ना बच्चों तो आपको चार्ज के हिसाब से मास का डिस्ट्रीब्यूशन लेके चलना है, शुड बी सेम। जैसे अब ये रॉड है तो इस पर लैम्डा जो दे रखा है वो चार्ज का दे रखा है, लेकिन मैं मास के लिए भी बच्चों सिमिलर टाइप का लैम्डा कंसीडर करूंगा, लैम्डा फॉर मास लैम्डा नॉट एम एक्स ऐसा कंसीडर करूंगा इधर वाले एंड से, जिसके बॉडी रोटेट कर रही है ना ओमेगा से। लैम्डा मास के लिए भी ऐसे कंसीडर करूंगा, जैसा चार्ज का लैम्डा दे रखा है वैसे ही मास का कंसीडर करूंगा। तो बच्चों पहले तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा के बराबर। अब आई में यहाँ पे एम एल स्क्वायर बाई 3 नहीं रखूंगा, मैं इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करूंगा, ओमेगा को बाहर निकाल लेना। आई आएगा बच्चों लैम्डा नॉट एक्स इंटू डी एक्स, ये तो हो गया डीएम मास किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जाके ना, और उसकी डिस्टेंस कितनी है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर देना बच्चों 0 से लेके एल तक। तो एंगुलर मोमेंटम जो आ जाएगा ना लैम्डा नॉट ओमेगा, ये लैम्डा नॉट कौन सा है, मास वाला, ठीक है, मास वाला, मास वाला लैम्डा नॉट अलग होगा और इसका चार्ज वाला लैम्डा नॉट अलग होगा, और एक्स एल की पावर 4 डिवाइड बाई 4 के बराबर आ जाएगा बच्चों ना। ये आ गया हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। अच्छा इस रॉड का मास कितना आएगा, वो भी इंटीग्रेशन से आएगा, लैम्डा नॉट एम एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 से लेके एल तक, तो ये आएगा लैम्डा नॉट एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के बराबर, ये मास आ गया। क्यू कितना आएगा बच्चों, क्यू जो आएगा वो इसके इंटीग्रेशन से आएगा, लैम्डा नॉट एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम उधर ले जाओ, लैम्डा नॉट एम ओमेगा एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये तो एंगुलर मोमेंटम आ गया क्यू, लैम्डा नॉट एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई मास लैम्डा नॉट एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कट जाएगा, लैम्डा नॉट एम से लैम्डा नॉट एम कट जाएगा, ये लैम्डा नॉट बचेगा, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो आ जाएगा ना लैम्डा नॉट ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 के बराबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक पंगा है, इन्होंने एन रोटेशन पर सेकंड दिया है, मतलब ओमेगा की वैल्यू जो होगी ना वो 2 पाई एन रेडियन पर सेकंड के बराबर होगी। कितना शानदार क्वेश्चन था बच्चों ना, आप देख रहे हो इसका डेप्थ, समझ रहे हो आप इस क्वेश्चन का, मतलब जेई मेन में ऐसा क्वेश्चन। ओमेगा की वैल्यू ले जाकर रख दो बच्चे यहाँ पे, तो 2 से एक 2 कट जाएगा, पाई एन बचेगा, पाई एन लैम्डा नॉट एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये आ रहा होगा बच्चों इसका आंसर। है कोई ऐसा ऑप्शन, अरे यार पाई एन एल की पावर 3, कुछ गलती कर दी क्या मैंने, कैलकुलेशन मिस्टेक देख लूँ एक बार यहाँ पे। हाँ लैम्डा नॉट एक्स का स्क्वायर, ठीक है ये तो सही है, यहाँ तक तो कोई परेशानी है नहीं, ये सही है यहाँ तक, ये तो सही लिखा है मैंने ना, 0 से एल तक इंटीग्रेट कर दिया था, ये लैम्डा नॉट एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ गया, ये भी सही आ गया। तो आई ओमेगा इन्होंने आंसर क्या दिया है,
ए ऑप्शन मेरा 4 आ रहा है। हाँ, अच्छा एक गलती कर दी ना मैंने, यहाँ पे बच्चों जो Q डिवाइड बाई 2m होता है ना, एक 2 में मिस कर गया यहाँ पे ना, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, आ गया, सही है। ठीक है, ए ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्या ध्यान रखना है, चार्ज का और मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम तरीके का लेके चलना है। अच्छा इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, जैसे कंडक्टर होता है ना बच्चों, कंडक्टिंग स्फीयर, अगर वो रोटेट कर रहा हो यहाँ पे अपनी एक्सिस के अबाउट ना, कौन सा है, कंडक्टिंग स्फीयर, और ये कैसा है, सॉलिड है, तो बच्चों जब इसका एंगुलर मोमेंटम लिखोगे ना, तो आप 2/3 mr² इंटू ओमेगा लिखोगे, क्योंकि कंडक्टिंग है तो चार्ज जो है ना इसके सिर्फ सरफेस पे रहेगा, तो मास भी आपको सिर्फ सरफेस पे कंसीडर करना है। जब आप m/l वाला Q डिवाइड बाई 2m वाला फॉर्मूला लगाओगे ना बच्चों, तो ये एंगुलर मोमेंटम का ध्यान रखना, 2/3 यूज करना है आपको, ना कि हम सॉलिड स्फीयर वाला नहीं लिख रहे हैं, हम तो इस फॉर्मूले में जो लगता है ना वो एंगुलर मोमेंटम किस तरीके से लिखना है वो बता रहा हूं बच्चों में ना, जो इसमें यूज होगा। वैसे तो ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला गलत है, 2/5 mr² ओमेगा ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले में लगाने के लिए, क्योंकि जैसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना बच्चों, वैसे ही हमें मास का लेके चलना पड़ेगा। कंडक्टर में सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है, तो हमें मास भी सिर्फ सरफेस पे कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिकी है ना ये चीज, बहुत मजेदार चीज है बच्चों, ध्यान रखना है इस चीज का ना। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। एट सम लोकेशन ऑन द अर्थ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 18 इंटू 10⁻⁻⁶ टेस्ला। ठीक है, एट दिस लोकेशन मैग्नेटिक नीडल ऑफ द लेंथ 0.12 meter and the pole strength 0.18 ampere meter is suspended from its midpoint using a thread. It makes an angle of 45 degree with the horizontal. तो एक मैग्नेट बच्चों हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है, मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप जो है ना वो 45 डिग्री के बराबर है। ये एंगल बच्चों 45 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बराबर होंगे। ठीक है, टेन थीटा बीवी डिवाइड बाई वी होता है ना, थीटा 45 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम होंगे। मिड पॉइंट पे आपने लटका रखा था, लेंथ वगैरह दे रखी है आपको, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है, पोल स्ट्रेंथ दे रखी है। अब आप चाहते हो इट मेक्स 45 डिग्री एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इन द इक्विलिब्रियम टू कीप द दिस नीडल हॉरिजॉन्टल, द वर्टिकल फोर्स दैट शुड बी अप्लाइड एट वन ऑफ इट्स एंड। आप इस नीडल को ना हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हो, ऐसे ना, ऐसे ये ऐसे लटकी हुई है यहाँ पे ना, और आप इसको हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे एक फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ भागेगा, 45 डिग्री पे होना चाहेगा, लेकिन आपको इसको रोक के रखना है। देखो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इधर होगा, वर्टिकल कंपोनेंट बच्चों इसका इधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का। इसमें बच्चों एक टॉर्क लग रहा होगा, किसकी वजह से, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से, M×B। तो MBB वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से लगेगा। देखो M वेक्टर इसका इधर की तरफ होगा, तो M और BH का तो टॉर्क आएगा नहीं, M और BB का टॉर्क आएगा, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो M इंटू BB ये बराबर होना चाहिए इस फोर्स के टॉर्क के, F इंटू L/2। इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क बैलेंस कर रहे हैं। तो बच्चों हमें फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, पोल स्ट्रेंथ 1.8 दे रखी है, दैट इंटू लेंथ 0.12 मीटर दे रखी है, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर होंगे, तो 18 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई लेंथ, लेंथ पॉइंट L/2 0.06 के बराबर, ये कट जाएगा बच्चों 2 बार, और यहाँ से बच्चों फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। देखना बच्चों फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, 18 दूनी 36, 3.6 इंटू 18 इंटू 10⁻⁶, 18 108, 18 थी 54 और 10 64, ये आ गया इंटू 10⁻⁶। तो 6.5 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था बच्चों, एक मैग्नेटिक नीडल थी जिसको आपने लटकाया, वो 45 डिग्री एंगल बना रही थी। इसका मतलब है कि वहां पे वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर है, डिप एंगल बच्चों वहां पे 45 डिग्री के बराबर था। ठीक है, आप इसको सीधा करना चाहते हो, सीधा करोगे तो बच्चों इस पर मैग्नेट का मैग्नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलोंग अलाइन होगी, इसका डायपोल मूवमेंट उसके अलोंग अलाइन होगा, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना उसकी वजह से टॉर्क लग रहा होगा, जिससे ऊपर जाना चाह रहा होगा नॉर्थ पोल जो है ना।
आप फोर्स लगा के उस टॉर्क को काउंटर कर रहे हो, तो फोर्स का टॉर्क हमने इसके सेंटर के अबाउट जिस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है उसके अबाउट लिख दिया। आप बोलोगे सर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट क्यों लिख रहे हो? क्योंकि फिर हमें टेंशन का टॉर्क नहीं लिखना पड़ेगा ना, इसलिए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट हम मिड पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अकॉर्डिंग टू मी दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, ठीक है, बट फिर भी मैं इसका एक तरीके से आंसर बता दूंगा क्या कहना चाह रहा है ये। A hoop and a solid cylinder of same mass and radius are made of a permanent magnetic material with their magnetic moment parallel to their respective axis। Solid cylinder होता है ना, उसकी एक्सिस के अलॉन्ग है उसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, आप उसको एक तरीके से बार मैग्नेट की तरह ट्रीट कर सकते हो। हुप जो होता है ना बच्चों, वो करीब करीब एक तरीके से रिंग टाइप का होता है, या ऐसे कह सकते हो हॉलो सिलेंडर टाइप का होता है। ठीक है, तो एक हॉलो सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर है, मतलब ना ये कहना चाह रहे हैं, और उनके मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट उनकी एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, बट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द हुप इज ट्वाइस दैट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। हुप का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो डबल दे रखा है। दे आर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इनका मास और रेडियस दोनों की सेम है, हुप की और सॉलिड सिलेंडर की। दे आर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन सच अ मैनर दैट देयर मैग्नेटिक मूवमेंट मेक अ स्मॉल एंगल विद द फील्ड। द ऑक्सीलेशन पीरियड ऑफ द हुप एंड द सिलेंडर आर TH एंड TC रेस्पेक्टिवली। आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है बच्चों? टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑक्सीलेशन ऑफ द बार मैग्नेट 2 रूट के अंदर I डिवाइडेड बाई MB। पता है इन लोगों ने इतना नहीं सोचा कि मतलब हुप और सॉलिड सिलेंडर तुम बोल तो रहे हो, सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, मेरे को इसके अबाउट चाहिए। ठीक है ना, इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, ये इसके अबाउट ऑक्सीलेट कर रहा होगा। ऐसे हुप का भी बच्चों इस एक्सिस के अबाउट चाहिए था, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन पता है इसका आंसर पता है किससे आएगा? उन्होंने लेंथ वेंथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है, तो इसका जो आंसर आएगा ना, मतलब मैं इसकी लेंथ नेग्लिजिबल कंसीडर कर ले रहा हूँ, सिलेंडर भी बिल्कुल एकदम 0 थिकनेस का सिलेंडर कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा ना, वो सिर्फ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा। सिलेंडर वाला केस में डिस्क का लिखना पड़ेगा, मतलब mr² डिवाइड बाई 4 डायमीटर वाली एक्सिस है। तो सेकंड वाले केस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ये होगा। पहले वाला जो हुप है ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग हॉलो होता तो mr² बाई 2 आएगा। ठीक है, ये m और रेडियस दोनों के सेम दे रखे। तुम समझ रहे हो कितना गलत तरीके से क्वेश्चन बनाया है, लेकिन कोई बात नहीं, इसका आंसर तो इसी से आएगा। इन लोगों ने बस दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट करने के चक्कर में इस तरह के क्वेश्चन दे दिए, ये नहीं सोचा कि प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। अच्छा, इसका जो m है ना बच्चों, T ऑफ हुप डिवाइड बाई 2 T ऑफ सिलेंडर, तो ये आएगा बच्चों यहाँ पे रूट के अंदर I ऑफ हुप डिवाइड बाई I ऑफ सिलेंडर, और m ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाई m ऑफ हुप, ये आएगा, ऐसा करके आएगा। हुप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना बच्चों, ये 1, उसका डबल है तो 2 आ जाएगा, और हुप का जो मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट है ना बच्चों, वो डबल है, तो ये 1/2 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा बच्चों ना। TH और TC जो है दोनों बराबर आ जाएंगे। डी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बच्चों, पर मतलब समझ लो गलत है ये ना, मतलब इस तरीके से करना और इस तरीके का वाहियात क्वेश्चन देना, दोनों ही अपने आप में गलत चीज है। मतलब सोचो तो सही यार, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, वो ऐसे थोड़ी काम चलता है। ये थे बच्चों 10 जेईई मेन के वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQs, जो आप लोगों को सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। अगले और PYQ का एक सेट और अपलोड करूंगा बच्चों में, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अगर पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। PDF डाउनलोड करने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।